क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। जहाज के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती है। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं जो कि जंग लगने के डर को बढ़ा देते हैं। इसी कारण जहाज के लोहे के भाग को प्रतिवर्ष बदलना आवश्यक हो जाता है। क्या अब आप जंग की वजह से विश्व भर में होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? वस्तुओं के संचारण को रोकने के लिए और क्षतिग्रस्त वस्तुओं को बदलने के लिए हर साल बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कैसे जंग को रोका जा सकता है। संचारण से सुरक्षा, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। जंग से लोहे की वस्तुएं कमजोर हो जाती है, जैसे रेलिंग, कार की बॉडी, पुल, जहाज इत्यादि। जंग लगने से लोहे की वस्तुओं के बर्बाद होने से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए इसे रोका जाना चाहिए। क्या इसे रोकने के लिए आपके पास कोई तरीका है? आइए देखते हैं। पहला, जंग को रोकने का सबसे सामान्य तरीका है एक पेंट के साथ इसकी सतह को पेंट करना। दूसरा तरीका, तेल या ग्रीस लगाकर इसे रोका जा सकता है। वास्तव में जंग को रोकने के लिए इन तरीकों का नियमित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा, इसे यश दलेपन द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। यश दलेपन क्या है? लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहे पर जस्ते या फिर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यश दलेपन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे की वस्तुओं की सतह पर जस्ता धातु की एक पतली परत उन्हें जंग लगने से बचाती है। क्या आप जानते हैं, पानी को ले जाने के लिए हम अपने घरों में जिन लोहे की पाइप का इस्तेमाल करते हैं वे जंग लगने से बचाने के लिए यश दलेपित होते हैं। चौथा अपन देखते हैं, यह एनोडीकरण द्वारा भी रोका जा सकता है। एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण, जिसे अंग्रेजी में हम एनोडाइजिंग भी कहते हैं, एक सामान्य धातु जो जंग के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है वह एल्यूमिनियम है। एनोडीकरण एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनने की एक प्रक्रिया है, तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हवा के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम एक पतली ऑक्साइड परत विकसित करता है। यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड परत इसे जंग के लिए प्रतिरोधी बनाता है। मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। जब लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम को मिलाया जाता है तो स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है। स्टेनलेस इस्पात में बिल्कुल जंग नहीं लगता है। मिश्र धातु क्या है, यानी कि एलॉयज क्या होते हैं? आइए इसे परिभाषित करें। आप अपने आसपास धातुओं को रोज देखते होंगे, लेकिन आप महसूस नहीं कर सकते हैं कि हम अपने आसपास जिन धातुओं को देखते हैं उनमें से 90% वास्तव में मिश्र धातु है। मिश्र धातु तत्वों का मिश्रण होता है, लेकिन मिश्र धातु ही क्यों? क्योंकि उनके बहुत से फायदे होते हैं। धातु के विभिन्न गुणों जैसे अघातवर्ध्यता, तन्यता, कठोरता, संचारण आदि में अन्य धातुओं के मिश्रण से सुधार किया जा सकता है। किसी धातु के गुणों में सुधार के लिए मिश्र धातु एक बहुत अच्छी विधि है। उदाहरण के लिए लोहा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला धातु है, लेकिन इसका शुद्ध अवस्था में कभी उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है और गर्म होने पर आसानी से फैल जाता है। लेकिन यदि लोहे के साथ थोड़ा कार्बन यानी कि लगभग 0.05% मिला दिया जाता है
तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है। और जब लोहा, निकल और क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है तो हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है, जो कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता है। तो नोट कीजिए, मिलाया गया पदार्थ धातु या अधातु हो सकता है।